नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे हैं गांव बेलरखा के अंदर। सबसे पहले मैं स्टिक न्यूज़ की तरफ से आप सभी को गणतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं गांव बेलरखा के अंदर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बेलरखा। आज हम यहां स्कूल के अंदर पहुंचे हैं, जैसे कि आपको पता है। और यहाँ पे बहुत सी बच्चों ने अच्छी अच्छी झांकियाँ दिखाई, नाटक दिखाए और बहुत सी प्रस्तुतियाँ की। तो मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा, आपको कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर लिखना। हमारे बीच में स्टाफ है जो सरकारी विद्यालय का स्टाफ है। वैसे आपको पता है कि स्कूल बंद है कोरोना के चलते, तो हमारे बीच में स्टाफ है, इनसे जानकारी लेंगे पूरी। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ईश्वर सिंह है, मैं प्रवक्ता अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। जी सर आज गणतंत्रता दिवस है जैसे कि आपको पता है, और वैसे भी स्कूल बंद हैं, चलो आज हमने मनाया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे गणतंत्रता दिवस के बारे में सर? सबसे पहले तो मैं स्टिक न्यूज़ चैनल का आप हमारे बीच में आए और इतना समय दिया, पूरे दर्शकों को, पूरी आपकी टीम को मैं धन्यवाद कहूँगा, आपका स्वागत करूँगा। जी धन्यवाद। और बच्चों से भी मैं अनुरोध करूँगा कि वो भी आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें यूट्यूब के माध्यम से। तो जैसा कि हमारे देश में, पूरे देश में राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, चाहे वो गणतंत्र दिवस की बात हो, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस की बात हो, चाहे वो महात्मा गांधी जयंती हो, तो वो हर साल हर विद्यालय में वो मनाए जाते हैं। हमारे विद्यालय में भी विशेष रूप से बड़े धूमधाम से हम मनाते आ रहे हैं। और आज का कार्यक्रम भी हमारा सफल कार्यक्रम था। इसमें सभी विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पूरे स्टाफ ने पूरे दिली इच्छा से पूरा सहयोग किया। आपने भी बड़े अच्छे से कवरेज किया। तो ये शहीदों की याद में, कि जैसे हम पहले दूसरे जो लोगों के अधीन थे, हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, उससे पहले मुसलमानों के ग़ुलाम थे, मुग़लों के ग़ुलाम थे, तो कैसे हमने आज़ादी प्राप्त की। और उस आज़ादी के बाद देश को आगे बढ़ाने के लिए संविधान की ज़रूरत थी, कानून की ज़रूरत थी, नियमों की ज़रूरत थी। उन्हीं को देखते हुए हमने वीरों ने जो शहादत दी, उनकी शहादत को भी याद करना बहुत ही ज़रूरी है। उन्होंने जो सपने लिए थे कि देश का कैसे विकास हो, कैसे भाईचारा हो, किसी तरह से जाति पाति ना हो, क्षेत्रवाद ना हो, धर्म के आधार पर बंटवारा ना हो, उन्होंने एक बड़े बढ़िया भारत के सपने लिए थे। उन्हीं सपनों को साकार करने के लिए और आगे आने वाली पीढ़ी को हमें प्रेरित करने के लिए, उनकी शहादत को याद करने के लिए ये राष्ट्रीय पर्व बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। और हमारे विद्यालय में भी हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे बीच में नेहरू युवा केंद्र के हमारे नीरज जी बैठे हैं, उनका भी बड़ा विशेष सहयोग रहा। उन्होंने जी बहुत बहुत धन्यवाद सर का। इन्होंने कहा कि जात पात को मिटाने के लिए और उस समाज को ऊंचा उठाने के लिए बाबा साहब ने बहुत ही अच्छा संविधान लिखा। हमारे बीच में प्रिंसिपल जी हैं मौजूदा, इनसे जानना चाहेंगे। सर हम जानना चाहेंगे कि गणतंत्र दिवस पर आप क्या कहना चाहोगे हमारे समाज को? दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या कहोगे, इनसे हमें क्या जानकारी मिलती है? पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। जी धन्यवाद। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। मेरा सभी देशवासियों को, सभी चैनल के दर्शकों को एक ही पैगाम है या प्रार्थना समझ लीजिए जी कि हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, परंतु देश में अब भी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, जेंडर इक्वलिटी, पता नहीं और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो एक स्वतंत्र देश के लिए शोभा नहीं देती। काश हम इतने पढ़े लिखे होते, हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी होती, या हम इस ढंग से समाज का निर्माण करते कि ये सभी बीमारियां आज पूरे देश से समाप्त हो चुकी होती। परंतु पता नहीं, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। मैं तो देशवासियों से, आपके दर्शकों से यही अपील करूँगा कि हमारे बच्चे आने वाले समय में जो नई हमारे सामने समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उनका सामना करते हुए अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, आपस में एक समृद्ध समाज का निर्माण करें। मेरा तो यही संदेश है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही सर ने कि बच्चे शिक्षा ग्रहण करें और एक नए समाज का निर्माण करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। सर मैं जानना चाहूँ कि वैसे स्कूल बंद है, कब तक खुलने की संभावना है? सर अभी शिक्षा मंत्री जी का बयान आया था कि 1 फरवरी से सभी 9वीं से 10वीं से 12वीं के स्कूल खुल जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि इसका आधिकारिक लेटर भी जल्दी ही हमें प्राप्त हो जाए और बच्चों को आमने सामने रूबरू होकर अच्छी तरह से जो तैयारी करवा सकते हैं, वो दोबारा से हमें उसका मौका मिले।
काफ़ी नुकसान हो रहा है बच्चों का। अगर हम बात करें, आप सरकार से क्या अनुरोध करना चाहोगे बच्चों को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के? हमारी तो यही प्रार्थना है, चाहे रोस्टर सिस्टम हो, रैंडमली हो, कैसे भी हो, बच्चे जितना ज़्यादा अध्यापक के संपर्क में आएंगे बिल्कुल, तो उतना ही बच्चों को फ़ायदा होगा। जी, जो वर्चुअल मीटिंग होती है उसका उतना प्रभाव नहीं मिलता, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। दूसरी बात कि हमारे बच्चे या गांव में इतना ढांचा नहीं है हमारे पास। गांव में माँ बाप के पास एक ही फ़ोन है, अब वो साथ में अपना काम करने जाएंगे, बच्चे को उपलब्ध नहीं होगा। अगर हम कोई भी वर्चुअल सिस्टम से पढ़ाई करना चाहें, बच्चों की एक टाइम में क्लास लेना चाहें, तो सभी बच्चे उस क्लास में नहीं आ सकते जी। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई भी निर्धारित समय नहीं है जिसके अनुसार हम किसी भी क्लास को, पूरी क्लास को कवर कर सकें। सारी क्लास कवर नहीं हो सकती उससे। तो बढ़िया तरीका यही है, चाहे जैसे पीछे सिस्टम चला हुआ था टर्न वाइज, एक दिन वो आएंगे एक दिन वो आएंगे, रैंडमली। बिल्कुल, यहाँ पे सर ने बहुत अच्छी बात कही, या तो सरकार स्कूल पूर्ण रूप से खोल दे या फिर 1 बाय 1 करके क्लासों को पढ़ाया जाए, तभी बच्चों की पढ़ाई है जो जारी रहेगी। हमारे बीच में और भी मैं धन्यवाद करूँगा सर का, और हमारा जानना चाहेंगे सुनील, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम सुनील है। हाँ, हमारे बीच में सुनील विद्यार्थी है जो इसी स्कूल से हैं, और इन्हें मैं पूछना चाहूँगा कि बाबा साहब के बारे में 2 शब्द रखें। जो नमस्कार स्टिक न्यूज़ को मेरा नमस्कार, और मैं स्टिक न्यूज़ के सभी व्यूवर्स को मेरी तरफ से और मेरे पूरे स्कूल की तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे कहना चाहता हूं। और बाबा साहेब जैसे कि हम सभी जानते हैं, उनका बस एक ही नाम काफ़ी है, वो है सिंबल ऑफ नॉलेज। तो उनसे हम बहुत कुछ ले सकते हैं, हमें उनके बारे में पढ़ना चाहिए। जो भी उन्होंने अपने जीवन काल में जितने प्रयास किए हैं, अपने जीवन काल में उन्होंने समाज की समानता को बनाए रखने के लिए कानूनी तौर पर उन्होंने समाज को समान तो कर दिया, लेकिन अभी भी समाज में समानता नहीं आई है पूरी तरह से। तो इसका कौन जिम्मेवार है? उसके जिम्मेवार अभी तो हम ही हैं। बिल्कुल। तो अभी जो हम युवा हैं, तो हम ही इसको आगे भविष्य में इस समानता को बरकरार करना चाहिए हमें, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस समानता को जल्द से जल्द समाज में। पढ़ाई की बात करें तो कितना नुकसान हो रहा है आप लोगों को? पढ़ाई की तो ऑनलाइन पढ़ाई करने का ज़्यादातर हमारा मन ही नहीं करता, तो क्लास की पढ़ाई और ऑनलाइन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अंतर है। हाँ जी, बिल्कुल, सुनील जी ने बहुत ही अच्छी बात रखी, क्योंकि जो एक आमने सामने बैठ के टीचरों से बात रूबरू हो पाती है, वो हमें ऑनलाइन से नहीं शिक्षा ग्रहण कर सकते। और बाबा साहब के बारे में भी अच्छे विचार इन्होंने रखे, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बाबा साहब ने ऊंच नीच को ख़त्म करने के लिए बहुत सी जो संविधान का निर्माण किया उसके अंदर बहुत कुछ हमें दिया है। हम आज अपना वोट का अधिकार है, हमें पढ़ने का अधिकार है, समान बैठने का अधिकार है, पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। तो हमारे बीच में और भी साथी हैं। सर क्या नाम आपका? नीरज चावला जी, नीरज चावला जी हमारे बीच में। सर क्या कहोगे, आज हमारे आज यहाँ पे पहुँचे आप स्कूल के अंदर, आपको बुलाया गया सम्मान के लिए, और गणतंत्रता दिवस है, क्या कहना चाहोगे आप? सबसे पहले तो स्टिक न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, और हमारे नेहरू युवा केंद्र जो युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलता है, तो उन सभी पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से आपको गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो कार्यक्रम है हमारे बेलरखा गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित हुआ, जिसके अंदर हमारे नेहरू युवा केंद्र जींद का एक विशेष योगदान रहा। उनके प्रयास से, हमारे सर के प्रयास से ये रहा। और आज जो देखा कि कोरोना काल के बाद बच्चे जो आए एक नए उत्साह के साथ हमारे बीच पहुंचे, और उनके अंदर एक जो लगन थी, यानी कि जो लिस्ट आई हुई थी कि हमें करना है, हमें पार्टिसिपेट करना, लेकिन उसके बाद भी लिस्ट बढ़ती जा रही थी, तो ये बड़ा ही देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। हम तो यही कह सकते हैं कि भगवान से दुआ है कि कोरोना काल मिट जाए, बच्चे दोबारा से स्कूल खुले, बच्चे दोबारा स्कूल में आए, और जो माहौल पहले, जो शिक्षा का सत्र पहले बना हुआ था, वो दोबारा से बने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आपने देखा कि आज हम गणतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में गांव बेलरखा पहुंचे, और मैं दिखाना चाहूँगा, इधर आओ थोड़ा, पीछे हमारे बच्चे बैठे हैं, काफ़ी इन्होंने अच्छा बढ़िया प्रस्तुतियाँ दिखाई, नाटक दिखाए और कविताएँ पढ़ी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आपको लाइव अभी दिखाएंगे, आप तस्वीरों में देखेंगे, आपको जो तस्वीरें अभी दिखा रहे हैं, तो जो प्रस्तुतियाँ इन बच्चों ने दिखाई, आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको कैसे लगे इनके नाटक, इनकी कविताएं। तो देखिए, आपको प्रस्तुतियाँ दिखा रहे हैं इन तस्वीरों में।
तेरे बिन सुना है संसार। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। या आँख नीरता बलबीर है, हे भगवान या छुआ छूत मेरी दे दे माटी कर भी। तिरंगा हमारा है जान से भी प्यारा, ये तिरंगा हमारा है जान